तो आज हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी कक्षा 10 गणित के लिए बेसिक से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए हमें अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, व्यापक पद कौन सा होता है, अन्वय पद के सूत्र क्या होता है, n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है और अंतिम से अन्वय पद निकालने का क्या सूत्र होता है। तो हम सबसे पहले आज बेसिक से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है अनुक्रम। तो अनुक्रम को बेसिकली इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। तो संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयवों को किसी नियम के अंतर्गत एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, एक अनुक्रम कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताना चाहा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट। अब ये जो है वो अपने पास एक अनुक्रम है और मैंने इस अनुक्रम में दो जो क्रमागत पद है इनका जो अंतर है वो 1 है। तो ये एक अनुक्रम है। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण लिया 2 4 6 8, ये भी एक अनुक्रम है और मैंने इसमें दो क्रमागत जो पद है उनका जो अंतराल है वो 2 है। ये अपने अनुक्रम की बात हुई। अब हम बढ़ते हैं अनुक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम के प्रकार। तो अनुक्रम के जो प्रकार है वो होते हैं, एक तो परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, और एक होता है अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो, निश्चित हो, और अपरिमित में अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। कैसे? जैसे मैंने परिमित अनुक्रम का आपको उदाहरण बताना चाहा तो मैंने लिखा 2 4 6 8 10। अब इसमें ये जो अवयव है ये निश्चित है, इसलिए ये जो अनुक्रम होगा एक परिमित अनुक्रम होगा। और जैसे मैंने अपरिमित अनुक्रम का उदाहरण बताना चाहा 4 6 8 10 डॉट डॉट, मतलब ये अपने को पता नहीं कि ये कहां तक चल रहा है, यानी n पदों तक ये चल रहा है। तो ये अपने पास अपरिमित अनुक्रम है और ये अपने पास परिमित अनुक्रम है। यानी अनुक्रम की जो डिफाइन है वो क्या है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को एक निश्चित नियमों के द्वारा बंधे हुए होते हैं, रखा जाता है, उसको हम अनुक्रम कहते हैं। तो अनुक्रम के जो प्रकार है वो दो प्रकार के अनुक्रम होते हैं, एक परिमित अनुक्रम होता है, दूसरा अपरिमित अनुक्रम होता है। परिमित अनुक्रम की जो परिभाषा है कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वो एक परिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे मैंने आपको 2 4 6 8 और 10 तक अवयव लिए हैं, तो इसमें जो है अवयवों की संख्या 5 है, तो ये परिमित अनुक्रम है। और 4 6 8 10 डॉट डॉट चल रहा है तो अन्वय पद तक है, इसलिए ये एक अपरिमित अनुक्रम का उदाहरण है। अब अनुक्रम के अन्वय पद को व्यापक पद कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ऐसा लिखा, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया n+2 बटा n+3। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे n का मान 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, और फिर जो श्रेणी पड़ती है उसमें जो एक निश्चित नियम होता है तो वो अपने पास एक अनुक्रम है। अब जो है वो हम चर्चा करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है कि एक अनुक्रम जिसमें a1 a2 a3 डॉट डॉट an-1 an अवयव हो, और वो एक समांतर श्रेणी कहलाएगी जब d बराबर an-an-1, यानी इस अंतिम पद में से इसके पहले वाले पद को जब घटाएंगे तो d आएगा, जहां n बिलोंग यानी संबंध रखता है कैपिटल N यानी प्राकृत संख्याओं से, जहां a1 श्रेणी का प्रथम पद है, ये जो है वो प्रथम पद, ये जो दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये ऐसे करके ये अपने पास nवां पद। अब मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने एक समांतर श्रेणी ली और इसमें 1 2 3 4 और 5 अवयव है, तो इसका जो ये है वो पहला पद हुआ 1,
ये अपने पास है दूसरा पद, ये अपने पास तीसरा पद, ये अपने पास चौथा पद, ये अपने पास पांचवा पद। अब जो है समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के अंतर को सार अंतर कहते हैं। इसका मतलब जैसे कि मेरे को पहला सार अंतर निकालना है इस श्रेणी में से, तो D1 बोलूंगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 2, पहला पद 1, सार अंतर 1। अब मान लीजिए मेरे को दूसरा D2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद 3, दूसरा पद 2, तो सार अंतर 1। इसी प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो श्रेणी है क्या वो एक समांतर श्रेणी है। एक श्रेणी समांतर श्रेणी होगी जब उसका सार अंतर समान हो, सार अंतर समान हो तब वो एक समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी में अपन क्या कर सकते हैं, इसके आगे के पद भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई श्रेणी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें मैंने क्या किया, प्रथम पद आपके पास है, प्रथम पद a बराबर 2, सार अंतर b बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 4 है, माइनस 2 बराबर 2। तो एक बार और चेक करते हैं, तो सार अंतर D2, सार अंतर D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी A3 माइनस A2, यानी 6 माइनस 4 बराबर 2। अब इसमें जैसे कि हमें अगला पद पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास इसमें सार अंतर जोड़ने पे अगला पद आ रहा है, फिर इसमें सार अंतर जोड़ने पे अगला पद आ रहा है, फिर इसमें जोड़ने पे अगला पद आ रहा है, इसमें जोड़ने पर अगला पद आ रहा है। अगर आपको छठा पद निकालने के लिए बोल दे, छठा पद बराबर पांचवा पद प्लस सार अंतर, पांचवें पद को मैंने 10 है और सार अंतर 2 है, तो छठा पद क्या हो गया, 12 हो गया। अब हम इस अब ये समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लिखते हैं, व्यापक पद का सूत्र लिखते हैं। तो nवें पद का मान an, nवें पद को an से लिखते हैं, वो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, d बराबर सार अंतर। अब जैसे हमने क्या किया, जैसे 2, 4, 6, 8 का 12वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना। तो सबसे पहले यहां मैंने लिखा प्रथम पद a बराबर 2, प्रथम पद a बराबर 2, सार अंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। अब इसके nवें पद यानी कि समांतर श्रेणी के nवें पद का मान, व्यापक पद जो है वो a12, n का मान 12,
एन बराबर सूत्र लिख लेते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। यानी कि मैं जब एन का मान निकालना चाहूं तो ए एन यानी 12, ए 12 बराबर ए का मान कितना है 2, 2 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 गुना डी, अपने पास आर अंतर कितना है 2। ए 12 बराबर 2 प्लस 11 गुना 2, ए 12 बराबर 2 प्लस 11 गुना 2 कितने होते हैं 22। तो ये हो गया 22 और 2 24। कहने का मतलब इसका जो 12वां पद होगा वो कितना होगा 24 होगा। ये समांतर श्रेणी के nवें पद को निकालने का जो सूत्र है वो अपने पास एन से डिनोट करते हैं। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी सूत्र से अपन इसका 12वां 13वां कोई सा भी अगर अपने को पद पूछे वो निकाल सकते हैं। अपने पास एक श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होनी चाहिए, अर्थात उसके दो क्रमांक उनका जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो जब समान होगा तो वो एक समांतर श्रेणी होगी और हम उसके दो क्रमागत पदों के अंतर से समांतर श्रेणी की पहचान करके उसके nवें पद को निकाल सकते हैं। अब अपना जो अगला सूत्र है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले हम इसको Sn से डिनोट करते हैं, Sn से समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को Sn से लिखते हैं और Sn बराबर सूत्र होता है n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। जहां n बराबर तो है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी पदों की संख्या, यानी समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी लिखते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जहां n है वो पदों की संख्या है, a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार अंतर और Sn वही n पदों का योगफल। अब Sn को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n बट्टा 2, तो a को हम ऐसा लिख सकते हैं ना a प्लस a प्लस n माइनस 1 गुना d। पिछले सूत्र में हमने देखा था कि समांतर श्रेणी में a प्लस n माइनस 1 गुना d को समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Sn बराबर n बट्टा 2 गुना a प्लस an। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ an क्या है, तो an बराबर अंतिम पद और a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या। तो समांतर श्रेणी के nवें पद को निकालने का सूत्र मैंने बता दिया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का सूत्र मैंने बता दिया है। अब एक समांतर श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद या rवां पद निकालने का जो सूत्र है वो भी हम लिखते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद निकालने का जो सूत्र है मैंने बताया है कि माना अगर कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो और सार अंतर d हो तथा अंतिम पद l हो, तो समांतर श्रेणी के अंतिम से nवां पद निकालने का जो सूत्र है वो होता है l, यानी अंतिम पद l माइनस n माइनस 1 गुना d। जैसे मैंने लिखा कि 2 4 6 8 का अंतिम से दूसरा पद निकालो। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रथम पद a बराबर 2, सार अंतर d बराबर 4 माइनस 2 यानी 2 और अंतिम पद an या मैंने l से लिखा है तो l बराबर है 8। और हमें मान रखना है तो l का मान 8 माइनस l का मान कितना है, अंतिम से दूसरा पद यानी 2 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान मेरे पास 2, यानी 8 माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 1 1 गुना 2 2, 8 माइनस 2 कितना 6। यानी अंतिम से
अंतिम से दूसरा पद, अंतिम ये वाला पद है, इससे दूसरा वाला 6 है, तो ये अपने पास 6 है। अंतिम पद से आरवें पद को निकालने का जो सूत्र है, आरवा पद बोलिए, एनवा पद बोलिए, तो जो सूत्र है वो ये होता है कि L-N-1 गुना D, और ये जहाँ L है वो अंतिम पद होता है, N जो है पदों की संख्या होती है, D जो है वो सार अंतर होता है, और इस तरह से हम इसमें मान रख करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कोई समांतर श्रेणी के लिए आपसे प्रश्न पूछे कि भाई जांच कीजिए कि क्या एक समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि उसका जो सार अंतर है वो समान है, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालना है, और हमें बता देना है कि भाई ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। उसके अतिरिक्त अगर हमें प्रश्न पूछे कि तो समांतर श्रेणी के अगले 4 पद निकालिए, अगले 5 पद निकालिए, तो हम कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का? जैसे मेरे पास चौथा पद दे रखा है, पांचवा पद निकालना है, तो पांचवें पद निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ चौथा पद प्लस सार अंतर। तो जैसे कि मेरे पास ए पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, यानी डी प्लस डी 2d, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये है जो समांतर श्रेणी के पद है। ठीक है, तो ये जो मेरा बेसिक है प्रश्नावली का, तो आपको भी बेसिक पर ज्यादा ध्यान देना है, और हमारे चैनल पर अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रश्न वाला 5.1 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है हमने अपने बेसिक वाले जो वीडियो है वो सीखा है, उसमें से ही ये प्रश्न हो जाएंगे। तो जैसे कि मेरे पास इसका पहला प्रश्न है 6, 9, 12 और 15, डॉट का एक तो मेरे को प्रथम पद निकालना है एक, और एक निकालना सार अंतर। तो मैं पहला प्रश्न जो है वो 6, 9, 12 और 15 डॉट, इस पहले प्रश्न में मेरे पास प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद ए बराबर तो हो गया 6, सारवंतर डी, सारवंतर डी बराबर 2 क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 9 माइनस 6, कितना हुआ 3। तो अपने को ये पूछा है कि भाई इसका प्रथम पद कितना है और सारवंतर कितना है। दूसरे प्रश्न में देखिए -7, -9, -11, -13, इसका जो प्रथम पद ए है वो हो गया -7, इसका जो सारवंतर डी है वो हो गया -9, दूसरा पद माइनस सूत्र में आता है, और ये हो गया -7 यानी पहला पद। तो -9 माइनस माइनस प्लस यानी कि -2, ये हो गया इसका सार अंतर। तीसरा जो प्रश्न है उसमें मेरे पास इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर तो हो गया 3/2, सार अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद मेरे पास कितना है 1/2, 1/2 दूसरा पद माइनस पहला पद 3/2, तो d बराबर 2 आ गया लघुत्तम, 2 में 2 का भाग, एक बार 1 गुना 1 1, माइनस 2 में भाग गए एक बार, 1 -3 -2 और बटा में 2 यानी कि -1। तो ये हुआ अपने पास तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की हम जब चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1, -2, -5 और -8, यहाँ जो है वो प्रथम पद जो ए होगा वो कितना होगा, प्रथम पद ए यानी तो हो गया 1, सारवंतर निकालेंगे डी, सारवंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी -2 -1, तो -3, ये अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए -1, 1/4, 3/2 अब मैंने क्या किया, प्रथम पद ए बराबर हो गया -1, सारवंतर डी बराबर 1/4 -1, इसके नीचे लिख लेते हैं 1, यानी कि ये हो गया मेरे पास 1/4 माइनस हो गया +1, यानी कि लघुत्तम कितना आया 4, 4 में 4 का भाग एक बार,
गुणा किया तो है 1 प्लस 4 यानी कि 5/4। तो ये अपने पास पांचों प्रश्न हो गया। छठे प्रश्न में क्या है, प्रथम पद a बराबर 3, सार अंतर d बराबर 1 माइनस 3 यानी -2। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रथम पद a बराबर कितना है 3, सार अंतर d बराबर -2 और -3। दूसरा पद माइनस पहला पद -5। तो ये अपना जो पहला प्रश्न है पूरा हुआ। और इस पहले प्रश्न में जो है अपने को केवल और केवल प्रथम पद पूछा गया था और सार अंतर पूछा गया था।